हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रियंक पटेल। हमने पाइथन के पार्ट नंबर 4 के अंदर देखा था कि कैसे हम प्रिंट फंक्शन में वर्क कर सकते हैं और कौन कौन सी तरीके से प्रिंट फंक्शन में प्रिंट किया जा सकता है। अब पार्ट नंबर 5 के अंदर हम देखेंगे कि वेरिएबल क्या होता है और वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर किया जा सकता है और उसकी डेटा टाइप क्या होती है और कैसे वर्क किया जा सकता है। बराबर, ये वीडियो मैं स्टार्ट करूं उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और साथ में उसके बाजू में एक बेल आइकन आता है, उसको भी क्लिक कर देना। ओके, और ये वीडियो मेरा पसंद आए तो उसको लाइक करके जाना और आपके फ्रेंड्स हो जो पाइथन और अदर लैंग्वेज सीखना चाहते हो तो उसको मस्ट भी मेरा वीडियो शेयर करना। ओके, चलो हम स्टार्ट करते हैं पाइथन पार्ट नंबर 5। ओके, तो पाइथन के अंदर वेरिएबल्स, पहले आप ये समझ लो वेरिएबल क्या होता है। तो सिंपल और सोबर लैंग्वेज में मैं बोलूं तो वेरिएबल एक ऐसी चीज कि जो आपका डेटा टेम्पररी सेव रखता है। जैसे मुझे कोई स्टोरेज में डेटा स्टोर रखना है, जैसे कि हमारे पास मोबाइल में मेमोरी कार्ड होता है, तो मेमोरी कार्ड एक अपना सोर्स है कि जिसके अंदर हम डेटा स्टोरेज रखते हैं। बस वो डेटा स्टोरेज करने की जो जगह होती है उसको हम वेरिएबल बोलते हैं। बराबर, बट इस प्रोग्रामिंग के अंदर वेरिएबल में भी अलग अलग टाइप्स के डेटा स्टोर होते हैं। जैसे नंबर स्टोर करना है तो इंटीजर होते हैं, जो कोई नाम स्टोर करना है तो उसको स्ट्रिंग बोलते हैं, जो नंबर में पॉइंट वाली वैल्यू स्टोर करनी है तो उसको फ्लोट बोलते हैं। बराबर, और ट्रू और फॉल्स वैल्यू स्टोर करनी है तो बुलियन बोलते हैं। वैसे अलग अलग टाइप की डेटा टाइप्स आती है, उस तरह अलग अलग डेटा स्टोरेज रहता है। बराबर, हर एक लैंग्वेज के अंदर वेरिएबल की डिक्लेरेशन अलग अलग होती है। जैसे सी प्लस प्लस, सी शार्प, जावा, इन सब में एक ही तरह की डिक्लेरेशन होती है। मोस्ट ऑफ इंटीजर डिक्लेयर किया, उसके पीछे वेरिएबल का नाम दिया और इज इक्वल टू उसकी वैल्यू असाइन की। बराबर, मतलब पहले डेटा टाइप होती है, उसके बाद उसका वेरिएबल का नाम होता है, उसके पीछे इज इक्वल टू करके उसकी वैल्यू असाइन होती है। बट पाइथन में थोड़ी सी अलग है, उस तरह पीएचपी में भी थोड़ी सी अलग है और जावास्क्रिप्ट में थोड़ी सी अलग है। ओके, तो हम अभी बात करते हैं पाइथन की। तो चलो पाइथन, तो पाइथन के अंदर हम वेरिएबल डिक्लेरेशन करना है तो उस तरह होगी जैसे आपको डायरेक्ट ही वेरिएबल का नाम लिखना है, इज इक्वल टू करके उसकी वैल्यू असाइन करनी है। आगे कोई आपको डेटा टाइप डिक्लेयर करना नहीं है। चलो हम उसको प्रैक्टिकली समझते हैं। बराबर, हम इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। तो हमारा जो फोल्डर था प्रैक्टिकल का, उसको राइट क्लिक करके मैंने ओपन विथ कोड कर लिया। बराबर, चलो अब मुझे सेकंड फाइल बनानी है तो मैंने यहां पे प्लस करके न्यू फाइल बना दी, pract2.py। ओके, नाउ वेरिएबल, तो सिंपल मैंने यहां पे वेरिएबल का नाम लिखा ए। आप कोई भी नाम दे सकते हो, बट एक ध्यान रखना, वेरिएबल का नाम न्यूमेरिक वैल्यू से स्टार्ट नहीं हो और वेरिएबल के नाम के बीच में स्पेस नहीं आनी चाहिए। मतलब वेरिएबल को देना है ए बी वेरिएबल, तो ए और बी स्पेस नहीं होनी चाहिए। बराबर, उसका नाम मिक्स ही रखना पड़ेगा, बीच में स्पेस मत करना। मैंने यहाँ पे रखा ए इज इक्वल टू 10, मतलब 10 वैल्यू जो है वो ए के अंदर स्टोर हो चुकी। बट ये वेरिएबल कौन सी डेटा टाइप का है मैंने अभी बताया। डेटा टाइप मतलब अलग अलग फॉर्मेट की वैल्यूज। बराबर, तो ये नंबर है, तो नंबर को पाइथन के अंदर क्या बोलते हैं, तो हमें वो, चलो ये वेरिएबल हम प्रिंट करते हैं। पहले प्रिंट काउंट्स और इसके अंदर मैंने डायरेक्ट लिख लिया ए, फाइल सेव की और टर्मिनल में न्यू टर्मिनल ओपन कर लिया और यहां पे मैंने ये फाइल रन की, पाइथन pract2.py हो गया। अब ये ए जो है उसकी डेटा टाइप क्या है, तो मैंने यहां पे लिखा टाइप
ओपन क्लोज और उसके अंदर ये एक को डाल दिया मैंने और वापस फाइल सेव करके इसको एग्जीक्यूट किया तो क्या बता रहा है, क्लास इंट, मतलब वेरिएबल कौन सी डेटा टाइप का है, इंटीजर, मतलब जो नंबर डालोगे डायरेक्ट तो उसकी डेटा टाइप क्या हो जाएगी, इंटीजर। वैसे सेम टू सेम मैंने यहाँ पे लिखा 10 b इज इक्वल टू 44.66 तो इसकी डेटा टाइप क्या होती है, फ्लोट, क्या होगी, फ्लोट। तो यहाँ पे मैंने वापस टाइप लिखा, यहाँ पे b लिखा और फाइल सेव की, सेव करने के बाद ये फाइल को एग्जीक्यूट किया तो उसकी डेटा टाइप क्या मिली हमें, सेकंड नंबर फ्लोट। ओके, मतलब पॉइंट वाली वैल्यू हो तो उसकी डेटा टाइप क्या रहती है, फ्लोट रहती है, बराबर। उस तरह मैंने एक सी वेरिएबल लिया, मतलब वेरिएबल का नाम है सी, बराबर, और इसके अंदर मैंने लिखा हेलो डेपल। ओके, और इसकी डेटा टाइप क्या है वो प्रिंट करवाते हैं हम, तो प्रिंट टाइप काउंट्स सी, तो यहां पे उसकी डेटा टाइप प्रिंट होगी, क्या होगी, स्ट्रिंग, str। ओके, अभी भी जो आपको वेरिएबल समझ में नहीं आता तो मैं और एक चीज एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि हम मानस है, बराबर, और हमारे भी अलग अलग टाइप से, मेल है, फीमेल है, बट हर एक के अलग अलग नेम है। मेल, बट मेरा नाम प्रियंक है, आपका तो कुछ और होगा, मतलब हर एक के अलग अलग नाम है, तो वो जो नाम है वो हमारा वेरिएबल है और मेल फीमेल वो हमारी टाइप है। ओके, और इस तरह ये वेरिएबल भी काम करता है। ओके, ये मैंने सिंपल सा एग्जांपल दिया, आपको समझना है तो समझो, नहीं तो कोई बात नहीं, बट आपको वेरिएबल समझ में आए इसलिए मुझे ऐसा एग्जांपल लेना पड़ा, बराबर। और ये जो वेरिएबल का सिंपल एंड सोबर काम होता है, वैल्यू स्टोर रखना, ये सिंपल 3 डेटा टाइप का वेरिएबल था। उसी तरह आपको जो एरे डिक्लेयर करना है तो मैंने डी लिखा, एरे भी एक डेटा टाइप ही रहती है, इसमें डी लिखा और यहाँ पे 10 डबल कोट्स 12 या हेलो कॉमा जावा, फाइल सेव की और यहाँ पे मैंने प्रिंट टाइप और यहाँ पे लिखा डी, फाइल सेव कर ली। अब जो देखो यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे पाइथन आ जाता है, कभी कभार ऑटोमेटिक पाइथन आ जाता है, तो वापिस यहाँ पे cmd कर लो और जो प्रॉब्लम होती हो तो आप यहाँ से डिलीट कर सकते हो, उसको पाइथन को यहाँ से डिलीट कर सकते हो, बराबर। यहाँ से cmd सिलेक्ट कर लो और वापिस उसमें आ जाओ। यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया तो उसकी टाइप क्या आ गई, लिस्ट, जो हम हर एक लैंग्वेज के अंदर बोलते हैं एरे। ओके, उस तरह मैंने टपल डिक्लेयर किया और टपल और एरे दोनों सेम ही है, बट एक चीज है, एरे के अंदर वैल्यू नहीं डालनी है तो आप डाल सकते हो, बट टपल्स के अंदर नई वैल्यू डाल सकते नहीं। मतलब दूसरी लैंग्वेज के हिसाब से मैं बात करूं तो वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब एक बार डिक्लेयर करो उसी वैल्यू को आप एक्सेस कर सकते हो, नई वैल्यू इसके अंदर डाल नहीं सकते और पुरानी वाली निकाल नहीं सकते, जो है वही आपको एक्सेस करनी पड़ेगी। मैंने लिखा हेलो कॉमा डेपल कॉमा प्रियंक कॉमा 12। अब इसको मैंने प्रिंट किया तो प्रिंट टाइप ई, सेव किया और इसको मैंने एग्जीक्यूट किया तो क्या आया, टपल। टपल का मतलब क्या होता है, सिंपल एज लाइक एज एरे, एज लाइक एज अ लिस्ट, बट उसकी वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते, मतलब निकाल भी नहीं सकते और नहीं डाल भी नहीं सकते। ओके, उस तरह होती है डिक्शनरी, उस तरह होती है डिक्शनरी, उसका डिक्लेरेशन कर्ली ब्रैकेट्स होता है। इतना याद रखना, आप एरे का डिक्लेरेशन मतलब लिस्ट का डिक्लेरेशन स्क्वायर ब्रैकेट से होता है, टपल का डिक्लेरेशन काउंट से होता है और डिक्शनरी का डिक्लेरेशन कर्ली ब्रैकेट से होता है। ओके, तो डिक्शनरी क्या है, तो डिक्शनरी एक टाइप का एसोसिएटिव एरे है जो हम अदर लैंग्वेज में सुनते आ रहे हैं, जैसे PHP, C# और सब में एसोसिएटिव एरे होता है। जावास्क्रिप्ट में भी होता है, जावास्क्रिप्ट में तो हम उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे समझ लो कि इसके अंदर एक की होती है और उसकी वैल्यू होती है, की होती है और वैल्यू होती है, और ये सब में इसकी वैल्यू पकड़नी हो हमें तो उसकी पोजीशन से हम पकड़ सकते हैं। जैसे मुझे इसकी वैल्यू पकड़नी है तो प्रिंट
यहाँ पे लिखा डी कॉलन, मुझे हेलो पकड़ना है तो 2 कॉलन इतना लिखना है, और आप उसको एग्जीक्यूट करोगे तो यहाँ पे जावा 2 मतलब 0 1 और 2 ऐसी पोजीशन आएगी इसकी। कैसी एरे की पोजीशन होती है, इस तरह जो पहली वैल्यू होती है वो 0 पोजीशन पर रहती है, दूसरी वैल्यू होती है 1 पोजीशन पर रहती है, और तीसरी वैल्यू होती है वो 2 पोजीशन पर रहती है। तो मैंने यहाँ पे 2 लिखा, 2 कॉलन लिखा तो जावा लिख के आया। अब इसको देखते हैं अदर लैंग्वेज के हिसाब से, जैसे डायरेक्ट 2 लिखते तो आता है आउटपुट मिल जाता है, बराबर। मतलब डायरेक्ट 2 लिखोगे तो भी आउटपुट मिल जाएगा, और 2 कॉलन करोगे तो इस तरह एरे का आउटपुट मिलेगा आपको। ओके, चलो उस तरह इसकी वैल्यू भी आप पकड़ सकते हो, बराबर। तो सेम टू सेम एरे, जैसे हमने एरे में वैल्यू प्रिंट करवाई उस तरह आप टपल की वैल्यू भी प्रिंट करवा सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट ई ऑफ, अब मुझे प्रिंट करना है डेपल, तो ये 0 और ये 1, मतलब यहाँ पे मैंने 1 लिख लिया, सेव किया फाइल और वापस ये फाइल को एग्जीक्यूट किया तो यहाँ पे प्रिंट क्या हुआ, डेपल। अब बात करते हैं डिक्शनरी की। क्या डिक्शनरी, तो डिक्शनरी के अंदर हम की और वैल्यू डिक्लेयर करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे की डिक्लेयर की, नेम, क्या डिक्लेयर किया, नेम कॉलन, नेम क्या है तो मैंने लिखा प्रियंक, कॉमा सरनेम, तो यहाँ पे मैंने सरनेम कॉलन पटेल, कॉमा एज कॉलन मैंने लिखा यहाँ पे 30 या 29। ओके, तो एंड मोबाइल नंबर, तो यहाँ पे लिखा मैंने मोबाइल कॉलन मोबाइल नंबर लिखा। ओके, तो ये मेरी डिक्शनरी तैयार हो गई। उसकी की और वैल्यू, मतलब जो पहली होती है वो की होती है और कॉलन करके पीछे लिखा होगा वो वैल्यू होगी। तो ये सब मेरी कीज थी और ये सब मेरी वैल्यू थी। जैसे आपको डिक्लेयर करना हो उस तरह आप कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे उसकी पहले टाइप प्रिंट करवाता हूं, तो यहाँ पे टाइप काउंट्स एफ, इन सब के साथ कैसे वर्क करना है वो मैं आपको नए वीडियो में बता दूंगा। हो गया, डिक्शनरी आ गई। अब उसके अंदर से मुझे एज प्रिंट करवानी है, तो क्या लिखना पड़ेगा मुझे, तो एफ स्क्वायर ब्रैकेट सिंगल कोट्स, यहाँ पे जैसे मैंने एज लिखा है उस तरह एज लिखूं तो एज आ गई प्रिंट हो गई। उस तरह मुझे नेम प्रिंट करवाना है तो यहाँ पे मुझे नेम लिखना पड़ेगा, तो आ गया नेम। तो आपको डिक्शनरी की वैल्यू उसकी की से पकड़नी पड़ेगी, बराबर। और टपल और लिस्ट मतलब एरे की वैल्यू आप उसके पोजीशन से पकड़ सकते हो। तो उस तरह आपने ये डिक्शनरी, टपल, लिस्ट, स्ट्रिंग, फ्लोट, इंट और एक लास्ट ले लेता हूं मैं, यहां पे मैंने लिखा ट्रू, यहां पे मैंने लिखा ट्रू। ट्रू और फॉल्स में कैपिटल रहता है टी और एफ, और यहां पे मैंने प्रिंट करके टाइप लिख लिया मैंने यहाँ पे जी। जो आपको प्रोग्रामिंग में सबसे ज्यादा जरूरत होगी वो डेटा टाइप में बता रहा हूं आपको। तो ये कौन सी डेटा टाइप है, लास्ट वाली बुलियन, मतलब आपको बुलियन डेटा टाइप में पता चल गया। ओके, तो ये था पूरा का पूरा डेटा टाइप्स और साथ में डिक्लेरेशन कैसे होता है, डेटा टाइप्स और वेरिएबल डिक्लेरेशन, वो सब मैंने ये ट्यूटोरियल में समझाया। जो आपको ये ट्यूटोरियल में कोई भी डाउट हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। लाइव कमेंट बॉक्स चलता है, लाइव चैटिंग चलती है, और साथ में ये लाइव चैट बंद हो जाए उसके बाद कमेंट बॉक्स भी आता है, उसमें भी आप लिख सकते हो। और इस प्रैक्टिकल का जो कोड आपको चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप पे आपका नाम और आपका सिटी और ये ट्यूटोरियल नंबर सेंड कर लेना, बराबर। तो मैं आपको ये कोड शेयर कर लूंगा, बराबर। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9409544924। ओके, और आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे या कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो, बट कमेंट बॉक्स में शेयर करोगे इतना बढ़िया रहेगा। ओके, चलो, और ये वीडियो मेरा पसंद आया हो तो लाइक कर लेना और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ये वीडियो दूसरों को भी शेयर करना जो सीखने का इच्छा रखते हो। ओके, चलो, थैंक यू।